हेलो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईएसपी, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। आज के टॉपिक में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। बहुत आसान सा टॉपिक है, इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो ईएसपी बेसिकली है क्या चीज़? ईएसपी जो है ये एक अप्रोच है इंग्लिश लैंग्वेज की, इंग्लिश टीचिंग की आप बेसिकली इसे कह सकते हैं, जिसमें जो तमाम डिसीजंस होते हैं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ अबाउट कंटेंट मेथड के कौन सा हम लोग कंटेंट यूज़ करेंगे, कौन सा मेथड करेंगे, वो सारा बेस करा होता है जो लर्नर है उसकी लर्निंग के ऊपर, उसका क्या रीज़न है। मैं आपको बताती हूँ कि इंग्लिश है ना, वो जनरल इंग्लिश अलग होती है, उसमें ढेर सारी इंग्लिशेस आ जाती हैं। मेडिकल फील्ड में अगर अलग इंग्लिश यूज़ होती है, उसके अलावा मेडिसिन में, बिज़नेस में, लॉ में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, इन सारी ये जो इंग्लिशेस हैं ये डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ईएसपी है, इसका बेसिकली जो पर्पज़ है, जो इसका गोल है, वो ये है कि जो लर्नर की नीड है उसके मुताबिक इंग्लिश का डोमेन रखा जाए, उसका जो पर्टिकुलर डोमेन है वो उसके ऊपर रखा जाए कि वो किस लिए इंग्लिश सीख रहा है। अगर वो मेडिकल का स्टूडेंट है तो मेडिसिन में डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जो नॉर्मल लैंग्वेज में नहीं यूज़ किए जाते। बिज़नेस में ऐसे ढेर सारे होते हैं। लॉ में बड़े स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो सिर्फ लॉ में ही यूज़ किए जाते हैं, कहीं और नहीं यूज़ किए जाते। आप साइंस की बात कर लें, टेक्नोलॉजी की बात कर लें, तो ये जो इंग्लिश है वो डिफरेंट वेज़ में डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट होती है, ठीक है। सिर्फ कम्युनिकेशन, अगर जनरल इंग्लिश की बात करें तो वो तो ऑब्वियसली सिंपल होती है, लेकिन अगर किसी ने सीखनी है, किसी ने पढ़ना है, तो वो डिफरेंट लैंग्वेज तो ऑब्वियसली है कि होगी, सॉरी माय मिस्टेक, लेकिन वो डिफरेंट डोमेन में डिफरेंट इंग्लिश यूज़ करते हैं। अब हम एक स्पेसिफिक इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हचिंसन एंड वॉचर्स ने 1987 में डिफ़ाइन किया था कि ईएसपी as an approach to language teaching in which all decisions as to content and method are based on the learner's reason for learning। लर्नर का क्या रीज़न है, वो मेडिसिन पढ़ना चाहता है, वो बिज़नेस पढ़ना चाहता है, वो लॉ पढ़ना चाहता है, या वो टेक का स्टूडेंट है। तो ईएसपी क्या है कि वो अप्रोच है टीचिंग के अंदर जिसमें तो जो तमाम डिसीजंस हैं वो सारे लर्नर्स की जो नीड है उसके ऊपर रखे जाते हैं, उसका क्या रीज़न है लर्निंग का। अब इसके हम ओरिजिन और डेवलपमेंट की थोड़ी सी बात कर लें तो ये कब इमर्ज हुआ था? ये बेसिकली 1960s में इमर्ज हुआ था। किस वजह से? जब ग्लोबलाइजेशन हो रही थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही थी, ट्रेड में बहुत ज़्यादा आगे दुनिया जा चुकी थी, तो तब इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा महसूस हुई। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के लिए इसकी ज़रूरत महसूस हुई। उसके बाद इंक्रीज्ड एकेडमिक स्पेशलाइजेशन, इंग्लिश जो है वो ऑब्वियसली रिसर्च और जर्नल्स के लिए उसकी स्पेशलाइजेशन ज़्यादा हो गई। लर्नर नीड्स, जो स्टूडेंट हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनकी जो लैंग्वेज है, उनकी जो इंग्लिश है वो पर्टिकुलर गोल्स के लिए यानी अलग होनी चाहिए, नॉट जनरल लिटरेचर के लिए। ईएसपी बेसिकली ये लिंक्ड है, ये क्लोजली लिंक्ड है कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के साथ। अब हम इसके की फ़ीचर्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहला इसका जो फीचर वो है नीड बेस्ड। आप इसे करैक्टरिस्टिक्स भी कह लें, आप इसे फीचर्स भी कह लें। नीड्स बेस्ड, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि नीड क्या है। जो स्टूडेंट है वो किस प्रोफेशन के लिए यूज़ करे, वो एकेडमिकली यूज़ करना चाहता है, प्रोफेशनली लैंग्वेज को यूज़ करना चाहता है, तो वो चूज़ करेगा, ये स्टूडेंट चूज़ करेगा, ये लर्नर चूज़ करेगा कि उसका कंटेंट किस बेस्ड होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड उसके बाद नेक्स्ट फीचर है इसका। फॉर एग्जांपल राइटिंग रिपोर्ट्स के लिए, मीटिंग्स अटेंड करने के लिए उसका गोल क्या है, क्या गोल है जो हमने ओरिएंट करना है। उसके बाद फील्ड स्पेसिफिक वोकैबुलरी। अब ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि मुख्तलिफ फील्ड्स के लिए मुख्तलिफ वोकैबुलरी होती है। मेडिसिन में ऐसी बहुत सी वर्ड्स होते हैं जो हम नॉर्मल लैंग्वेज में यूज़ नहीं कर सकते, यूज़ होते ही नहीं है। बिजनेस में होते हैं, लॉ में होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स होते हैं। तो क्या फील्ड है आपकी, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसकी वोकैबुलरी वो जो ईएसपी में चूज़ की जाती है कि इसकी वोकैबुलरी इसके लिए बेस्ट होगी। फिर आ जाता है टाइम बाउंड। ईएसपी कोर्सेज जो होते हैं वो शॉर्ट और फोकस्ड होते हैं, यानी वो थोड़े टाइम के लिए होते हैं। उन पे जो मेन बात है ऑब्वियसली जब उसी के ऊपर फोकस किया जाएगा तो वो शॉर्ट तो होंगे, टाइम बाउंड तो होगा उसका। लर्नर सेंटर्ड, इसमें जो एम्फेसाइज बेसिकली किया जाता है वो एक्टिव लर्निंग के ऊपर किया जाती है, और लर्नर मोटिवेशन, ये इसका यानी लर्नर को साथ साथ मोटिवेट किया जाता है। गोल सेंटर्ड होते हैं, लर्नर सेंटर्ड होते हैं, इसमें लर्नर के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। रियल वर्ल्ड कम्युनिकेशन, अब ये जो यानी ईएसपी है इसके अंदर अथेंटिक मटेरियल यूज़ होता है। अथेंटिक मटेरियल वो मटेरियल होता है जो रियल लाइफ मटेरियल होता है, रियल वर्ल्ड में जो यूज़ किया जा रहा हो। अब जैसे इंटरव्यूज़ के लिए, ईमेल्स के लिए, केस स्टडीज़ के लिए, तो इसमें क्या होता है कि एम्फेसाइज किया जाता है उस अथेंटिक मटेरियल के ऊपर। अब हम इसकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। इसमें बेसिकली जो टाइप्स हैं ईएसपी जो है वो दो मेन इसकी कैटेगरीज हैं, इंग्लिश फॉर एकेडमिक पर्पस एंड इंग्लिश फॉर ऑक्यूपेशनल पर्पस। एकेडमिक पर्पस में क्या होता है कि इंग्लिश जो है एकेडमिक सेटिंग्स उसकी रखी जाती हैं, उसकी जो स्टडी होती है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश फॉर साइंस टेक्नोलॉजी, इंग्लिश फॉर बिजनेस स्टडीज़,
बिज़नेस के लिए अलग, टेक के लिए अलग, साइंस के लिए अलग। ऑक्यूपेशनल में क्या होता है कि EOP यानी इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है, इसमें फ़ोकस किया जाता है प्रोफेशनल और वर्क प्लेस कम्युनिकेशन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इंग्लिश जो है मेडिकल प्रोफेशंस के लिए जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनकी जो इंग्लिश है वो अलग होती है। इंजीनियर्स इंग्लिश फॉर टूरिज़्म, इंग्लिश फॉर एविएशन, इंग्लिश फॉर लॉ। तो ये जो ऑक्यूपेशनल इंग्लिश होती है ये डिफरेंट होती है एकेडमिक इंग्लिश से। नीड एनालिसिस की अगर आप ESP में बात करें तो ये जो एक कोर कंसेप्ट है नीड एनालिसिस ESP में, ये क्या बेसिकली क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करता है कि लर्नर जो है वो उसे ऑलरेडी क्या पता है और वो क्या डिटरमिन करता है, वो क्या लर्न करना चाहता है, व्हाट दे नीड टू लर्न। ये बेसिकली कोर्स को डिज़ाइन करता है कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है, कौन कौन सी चीज़ों को की नहीं ज़रूरत। अब मेथोडोलॉजी ऑफ ESP की अगर बात कर लें तो ESP जो है वो सिर्फ एक फिक्स्ड मेथड नहीं है, ठीक है। इसमें ढेर सारी टेक्निक्स जो है वो अडॉप्ट की जाती हैं। इसमें आप टास्क बेस्ड लर्निंग आ जाती है, कम्युनिकेटिव अप्रोच आ जाती है, कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शंस आ जाती हैं। इसमें ऑथेंटिक मटेरियल यूज़ किया जाता है लाइक मीमोज, चार्ट, एकेडमिक टेक्स्ट वगैरह। इसमें स्किल बेस्ड यानी इसमें जो फोकस होता है वो स्किल बेस्ड लर्निंग पे होता है। रीडिंग टेक्निकल रिपोर्ट्स, राइटिंग फॉर्मल ईमेल्स वगैरह, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस ऑफ ES की बात कर लेते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में क्या इम्पोर्टेंस है, ज़ाहिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टूडेंट की हेल्प करता है कि वो प्रोफेशनल जो कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिवली रियल लाइफ में उसको यूज़ कर सकें। ये एम्प्लॉयबिलिटी को यानी करियर एडवांसमेंट में ये हेल्प करता है, ये इन्हेंस करता है एम्प्लॉयबिलिटी को। ज़्यादा जॉब्स के लिए ये अच्छा है। स्पोर्ट्स एकेडमिक सक्सेस इन स्पेशलाइज्ड डिसिप्लिन, ये एकेडमिक सक्सेस को सपोर्ट करता है। ब्रिजेस द गैप बिटवीन लैंग्वेज एंड कंटेंट नॉलेज, वो जो गैप है ना लैंग्वेज और कंटेंट नॉलेज में उसको ये फिल करता है, इंक्रीज करता है। ऑटोनोमस लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग को ये इंकरेज करता है। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी ब्रांच है, इसमें काफ़ी चैलेंजेस भी होंगे। सबसे जो पहला चैलेंज है वो ये है कि लैक ऑफ ट्रेंड टीचर। ESP में बहुत यानी ट्रेंड टीचर चाहिए होते हैं जिनकी लैंग्वेज स्किल भी अच्छी हो, उनका जो सब्जेक्टिव नॉलेज है वो भी अच्छा हो। तो इसमें क्या है कि उनकी बहुत ज़्यादा कमी है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, ऑथेंटिक जो मटेरियल होता है उसे फाइंड करना बहुत हार्ड होता है और आउटडेटेड भी होता है। उसके बाद डाइवर्स नीड, लर्नर जो है इन द सेम क्लास उसके डिफरेंट गोल्स और स्किल लेवल्स हो सकते हैं, तो उसको समझना और उन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा करैक्टरिस्टिक्स की अगर बात कर लें तो इसकी जो बेसिक करैक्टरिस्टिक्स हैं उसमें स्पेसिफिक नीड्स फॉर लर्नर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। स्पेसिफिक डिज़ाइन होता है, डिसिप्लिन और मेथड्स होते हैं, एप्रोप्रिएट लैंग्वेज होती है और एडवांस डिज़ाइन होते हैं अडल्ट्स के लिए। उसके बाद हम अगर करैक्टर्स की बात करें, ESP में कौन कौन से करैक्टर्स आ जाते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली लर्नर आ जाता है, टीचर आ जाता है जो टीच करता है, और उसके बाद टीचिंग मटेरियल आ जाता है। वो मटेरियल हमने ऑलरेडी बात की है कि ऑथेंटिक मटेरियल होता है, एक अडॉप्टेड मटेरियल होता है और एक सिंथेसाइज्ड मटेरियल होता है। इसमें क्रिएट करना, डिलीट करना अनवांटेड आइटम्स को, जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे नई चीज़ों को ऐड करना, नई वोकैबुलरी को ऐड करना। उसके बाद डिफरेंस, अगर हम ESP और जनरल इंग्लिश का डिफरेंस देखें तो जो ESP उसके टीचिंग मेथड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं जनरल इंग्लिश से। फॉर एग्जांपल बिजनेस इंग्लिश और जनरल इंग्लिश की बात करें तो बिजनेस इंग्लिश बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी जनरल इंग्लिश से। इस तरह मेडिकल इंग्लिश जनरल इंग्लिश से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।